भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बौद्ध धर्मों का गर्भगृह माने जाने वाला कैलाश पर्वत सभी के द्वारा पूजनीय है। हिंदू कैलाश पर्वत को शिव के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं। तिब्बती बौद्ध इसे पृथ्वी पर बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का प्रतिनिधित्व मानते हैं। जैनियों के लिए यह स्थान उनके धर्म के संस्थापक के रूप में महत्व रखता है। ऋषभ ने यहाँ आध्यात्मिक जागृति प्राप्त की, जैसा कि वेदों में उल्लेख किया गया है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ कैलाश पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सीढ़ी है। महाभारत के अनुसार पांडव अपनी एकमात्र पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। स्वर्ग जाने के रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर हर कोई चट्टान पर चढ़ते समय एक एक करके फिसलता गया। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर के लिए ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। पिरामिड के आकार के कैलाश पर्वत की 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का सामना करती है, जो इसे पूर्णता का प्रतीक बनाती है। शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी का एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उत्तम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या कि ऐसा इन्हें बनवाया गया। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मार कर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास एक एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर जाने का सबसे अच्छा समय कब होता है। सदियों से आज तक अनेक संतों, ऋषियों
दैत्यों, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों ने आकर्षक कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं पहुंचा है। विभिन्न तीर्थ यात्रा संचालक सुरक्षा अनुमति मिलने तक इस क्षेत्र में ट्रैक का आयोजन करते हैं। हड्डी जमने वाले ठंड के कारण यह क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है। हालांकि शक्तिशाली कैलाश पर्वत की यात्रा करने का आदर्श समय अप्रैल से मध्य जून और सितंबर से मध्य अक्टूबर तक है, क्योंकि वर्ष के इस समय के दौरान मौसम यहाँ सुहावना होता है और बारिश नहीं होती, जो वास्तव में ट्रैक के दौरान सबसे बड़ी बाधा है। भगवान की रचना के रहस्य को देखने के लिए जीवन में कम से कम एक बार सबसे प्रतिष्ठित कैलाश पर्वत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।